बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, 2025 का चुनाव शानदार तरीके से जीता, मुख्यमंत्री बने, अब वही नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये सवाल अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया। हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जिस तरह की सेहत रही, सार्वजनिक जगहों पर उनके जिस तरह के बयानात रहे, जो क्रियाकलाप रहे, उन सब ने सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा ने राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी उस एकमात्र हिंदी भाषी राज्य में अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नजर आती है, जहां अब तक वो ये पद उसके पास कभी नहीं रहा। इस बात के संकेत तभी मिल गए थे जब 4 महीने से भी कम समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 2020 के बाद दूसरी बार जेडीयू से बेहतर प्रदर्शन किया था। शपथ ग्रहण समारोह में भी लगभग बीजेपी का कार्यक्रम ही लग रहा था, क्योंकि नए मंत्रिपरिषद में पार्टी को बड़ा हिस्सा मिला और उसे सबसे अहम गृह विभाग भी मिला। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके कई मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी ने बिहार में महाराष्ट्र जैसा किया है। ये पार्टी हमेशा दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। अब ये समाजवादी गढ़ में अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह 1990 के दशक में मंडल आंदोलन से उभरी राजनीति के प्रतिनिधि रहे, जिसने बिहार की राजनीति में सवर्ण वर्चस्व को समाप्त किया था। चर्चाएं हैं कि बीजेपी भी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों से किसी नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चा में है, जिनके बारे में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं, जो एक ओबीसी जाति है और लंबे समय से इस बात को लेकर असंतोष जताती रही है कि उसे अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला। अब देखना हालांकि बाकी है कि विचारधारा को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाने वाली बीजेपी सम्राट चौधरी पर कितना भरोसा जताती है, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी और 1 दशक से भी कम समय पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पद की चर्चा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम भी सामने आ रहा है। नित्यानंद राय संघ परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उस समय एबीवीपी के एक तेज तर्रार कार्यकर्ता के रूप में की थी, जब अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं, जो बिहार की सबसे बड़ी जातियों में से एक है और अब तक मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के साथ यादव समाज जुड़ा रहा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने में ऊंची जातियों की नाराजगी और संख्यात्मक रूप से छोटे कुर्मी समुदाय की चिंता का खतरा हो सकता है, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी यादवों को अत्यधिक आक्रामक मानता है। बीजेपी के सूत्र ये भी मानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री पार्टी का कोई अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता भी हो सकता है, जैसा हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा जैसे राज्यों में देखा गया। बीजेपी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर यह दावा तमाम मीडिया से किया है कि सवर्ण मुख्यमंत्री की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हमने दिखाया है कि बीजेपी में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद
एक गलत धारणा बन गई थी कि राज्यों में मुख्यमंत्री का पद सवर्णों के लिए मानो निषिद्ध हो गया है, खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस धारणा को बदलने में सफलता हासिल की, जहां जातीय समीकरण होने के बावजूद योग्यता के आधार पर शीर्ष पद दिया गया। हाल के विधानसभा चुनाव में हमने आरजेडी जैसी जातिवादी दलों को करारी शिकस्त दी, इसलिए बिहार में भी ऐसा होने की पूरी संभावना है, जहां पे सवर्ण मुख्यमंत्री भी बिहार को मिल सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के हिस्से में क्या आता है, बिहार को क्या मिलता है। नीतीश कुमार के साथ एक पीढ़ी बड़ी हुई, जवान हुई, वोटर बनी, अब बदलाव की बारी है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सारे देश में हर कोई एक दूसरे से कर रहा है।